केमिकल्स कंपनी ओसवाल क्रॉप प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड का एनुअल सेल्स मीट 2019-20 उत्तराखंड के रामनगर में आयोजित किया गया। एनुअल मीट मुख्य तौर पर कंपनी के मार्केटिंग कर्मचारियों के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें कई राज्यों के कर्मचारी भाग लेने पहुंचे। कार्यक्रम में कंपनी के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई और आने वाले वर्षों में कंपनी के बेहतर प्रदर्शन के लिए रूपरेखा भी तैयार की गई। कार्यक्रम का आयोजन ओसवाल क्रॉप प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक रमेश बंसल की देखरेख में किया गया। साथ ही कंपनी के महाप्रबंधक यानी जीएम राजीव शर्मा ने भी कार्यक्रम में मुख्य भूमिका निभाई। पूरे कार्यक्रम को लेकर कर्मचारियों में उत्साह दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा व अन्य राज्यों के मार्केटिंग हेड समेत कंपनी के कई अन्य लोग मौजूद थे। पेश है कार्यक्रम को लेकर प्रबंध निदेशक रमेश बंसल से बातचीत के मुख्य अंश। नमस्कार, स्वागत है आपका ओसवाल के कंपनी मीट एनुअल कंपनी मीट 2019-20 में। हमारे साथ मौजूद है कंपनी के एमडी मिस्टर रमेश बंसल और जीएम राजीव शर्मा जी। तो इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आज की जो ये एनुअल मीट थी इसके बारे में थोड़ी जानकारी। जो एनुअल मीट है ये हम हर साल करते हैं। ये हमारे स्टाफ जो सारा साल काम करते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं कि कैसे काम करते हैं और क्या फिर हम पिछले साल का क्या अचीवमेंट रहा, आगे क्या करते हैं, आगे जो अचीवमेंट है उसके बारे में बताते हैं। और इस बहाने हम हर साल अपना दिल्ली से बाहर करते हैं ताकि वहाँ वो उनका एंजॉय भी हो जाता है और हमें कंपनी मोटिवेशन हो जाता है। 3 नई स्टेट हमने खोली है अभी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और एमपी। इससे पहले हम लोग नॉर्थ इंडिया में हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान एंड 7 और 3 टोटल 10 स्टेट में भी कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हमारा जो अचीवमेंट है हम पैन इंडिया करेंगे। 2025 तक धीरे धीरे हम सारी स्टेटों में काम करेंगे। इस वक्त हम लोग कंपनी में 200 प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो मार्केट में हम लोग रेगुलर सप्लाई करते हैं। इससे फार्मर को सस्ते दामों में हम लोग दवाई उपलब्ध कराते हैं। और एक हमने अपने R&D टीम बना रखी है। मार्केट में जो फार्मर के पास जाते हैं उनकी बीमारियों के बारे में पता करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, उनसे सुनते हैं। डेवलपमेंट टीम हमने रखी हुई है। उसके बाद फिर जो दवाइयाँ जो बीमारी है उनके बारे में वो पता करते हैं। उसके बाद फिर जो दवाइयाँ हम सारी बनाते हैं वही प्रोवाइड करते हैं। और जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो सारे प्रोडक्ट है हमारे पास में और सस्ते दामों पर हम फार्मर को दवाई सप्लाई करते हैं। तो सर, जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा था कि आपके यहाँ पे प्रोडक्ट बहुत है कंपनीज के, तो किसानों के बीच सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कौन सा है, या अगर इस सेंस में बोले कि सबसे ज़्यादा बिकने वाला उत्पाद आपका कौन सा है, तो आप किसके बारे में बताना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा हमारे 2 प्रोडक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैक गोल्ड जो VPH पे काम करता है। ये हमारा लीडिंग प्रोडक्ट है पिछले 3 साल से। नॉर्थ इंडिया में हमने इसको लॉन्च किया था और काफ़ी लोकप्रिय है ये। उसके बाद सेकंड प्रोडक्ट हमारा टैंगो, स्टीम बोरर और कैटरपिलर इस पे काम करता है। उसके बाद तो रेगुलर प्रोडक्ट सारे हैं ही। वैसे प्रोडक्ट सारे ही बढ़िया हमारे, लेकिन ये 2 प्रोडक्ट हमारे बेस्ट कैटेगरी में आते हैं। ब्लैक गोल्ड का नाम इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब हर फार्मर के जो ब्लैक गोल्ड एंड हर फार्मर के जो ब्लैक गोल्ड एंड टैंगो बेस्ट सेलर, हर फार्मर के जुबान पे ब्लैक गोल्ड है। सर, कंपनी का जो ग्रोथ है वो पिछले साल के मुकाबले लगातार, जो जैसा कि ग्राफ में दिखाया जा रहा था कि लगातार बढ़ रहा है, तो इसके लिए आप किसको श्रेय देना चाहेंगे या किसको वो करना चाहेंगे, किसके जरिए ये होता है, किस तरह से काम होता है? हमारी कोशिश रहती है हम प्रोडक्ट की रेंज हम बढ़ा रहे हैं और जो हमारी टीम है वो बढ़ रही है और सेल डे बाय डे हमारी पकड़ फार्मर के उस लेवल पे काफ़ी बढ़ रही है। इसी वजह से ग्रोथ हो रही है। इसमें मैं अपनी टीम जो हमारी स्टाफ है, मार्केटिंग स्टाफ है, मैं उनको समझना चाहता हूँ। किसानों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें? 100%। अगर किसान सेटिस्फाई नहीं होगा तो हमारी दवाई यूज नहीं करेगा। हम क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट बनाते हैं और किसान को सस्ते दामों में सप्लाई करते हैं और किसान की जो प्रॉब्लम है वो हम पूरी फील्ड वर्क करवा करके, डेमोन्स्ट्रेशन करा करके, हमारा जो R&D जो डेवलपमेंट के जो
अफसर है, सारा बता करके देख कर फिर हम सप्लाई करते हैं। और हमारा कंपनी का एक स्लोगन है, हर कदम पर किसानों का हमसफर। हर कदम पर किसानों का हमसफर। अच्छा, तो ओसवाल का ये स्लोगन है, हर कदम पर किसानों का हमसफर। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर ये पूछना चाहूँगा कि कोई भी कंपनी की एक टीम वर्क होती है, तो आपका ये जो टीम वर्क है, जैसे आपने एनुअल जो आज ये मार्केटिंग मीटिंग है, तो टीम वर्क के हिसाब से आप कैसा देखते हैं, मतलब कैसे काम होती है कंपनी में? ये हमारे जीएम सर बताएंगे क्या मेरे काम इनको सपोर्ट करना है। टीम वर्क सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हर कंपनी में रोल टीम वर्क का ही होता है, और हमारी कंपनी में टीम वर्क बहुत चैनलाइज तरीके से करते हैं, हायरार्की से टीम वर्क के काम करते हैं, सबसे हाथ से मिल के काम करते हैं। अकाउंट्स से लेके, मार्केटिंग से लेके, प्रोडक्शन से लेके पूरी एक टीम बनी हुई है हमारी, जिस बेस पे हमारा काम चलता है। और सबसे ज़्यादा मार्केटिंग टीम में टीम वर्क की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, उसी बेस पे हमारी कंपनी काम करती है। सारी कंपनियाँ उसी बेस पे काम करती हैं, तो टीम वर्क इज़ द मोस्ट रीढ़ की हड्डी समझ सकते हैं आप पूरी किसी भी कंपनी के काम करने में। किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं किसान को तो यही हम संदेश देना चाहते हैं कि इंसान बहुत एक भोला, इसको कहते हैं कि वो है, कोई भी मतलब उनको आजकल नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट आती हैं, बेच रही हैं मार्केट के अंदर। तो मैं कहता हूँ कि कंपनी की जो प्रोडक्ट है उसके बारे में अच्छी तरह जान के समझ के तभी परचेज करें, तब भी उनका अपना क्या नाम फसल बची रहेगी और नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत मेहनत से पैसा कमाता है और उसका पैसा वेस्ट नहीं होगा। वो गुमराह करती है, छोटी मोटी कंपनियां बहुत सारी जो दे रही हैं मार्केट में, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बेचते हैं, तो उससे बहुत दिक्कत है। अच्छा सर, एक बार एक सवाल आपसे भी पूछना चाहूँगा कि पिछले कुछ समय में डुप्लीकेसी जो प्रोडक्ट का डुप्लीकेसी है वो सामने देखने को मिला है कि पिछले बार जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धानुका ने भी कुछ प्रोडक्ट निकाले थे, तो ऐसा मतलब आप लोगों का भी होता है कि डुप्लीकेसी का? हमारा ब्लैक गोल्ड खूब, हमारा ब्लैक गोल्ड कम से कम 200 कंपनियों ने बनाया होगा। अच्छा, डुप्लीकेट बना के बेच रहे हैं और हमारे नाम से ही बेच रहे हैं। हाँ, नॉन रजिस्टर्ड कंपनी, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ एक एड्रेस होता है और कुछ नहीं होता उसमें। सर शेप बॉटल की सेम, सब कुछ सेम। कंप्लेंट आती है हमारे पास, बहुत कंप्लेंट आती है। हमारा मैक्सिमम टाइम उन्हीं की कंप्लेंटों को कंट्रोल करने के लिए होता है। तो अगर केसेस मैं पूछना चाहूँ तो इस तरह के केसेस सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट से आते हैं? अगर एक स्टेट का अगर स्पेसिफिक मैं जानना चाहूँ तो, कि कोई स्पेसिफिक स्टेट से ऐसा कोई कंप्लेन आता हो? ये ज़्यादातर यूपी है। यूपी और हरियाणा, यूपी एंड हरियाणा। पंजाब में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू सर। कृषि जागरण के साथ बनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद, और आशा करते हैं कि ओसवाल इसी तरह से हर साल ग्रोथ करते रहे सर। थैंक यू। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में भाग लेने पहुंचे डॉक्टर एस के पांडे ने फसलों में लगने वाले कीट व उसके रोकथाम के लिए जरूरी उपायों पर चर्चा की। मैं सबसे पहले इस रिसोर्ट हाइडवे रिसोर्ट में आपका स्वागत करता हूँ। इस हैसियत से स्वागत करता हूँ कि ये आपका ही। मेरी जो फील्ड एक्सपर्टाइज है, मैं पीएचडी हूँ इसी पेस्टिसाइड एग्रोकेमिकल्स में। पेस्टिसाइड क्या है, इंसेक्टिसाइड क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, डोज क्या है, प्रॉपर कब देना चाहिए। मैं 32 साल से ICR कितने लोग जानते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ शुगर केन रिसर्च, जो कृषि भवन दिल्ली में है, वहाँ से पूरे देश में हर विषय पर, मीट से लेके मुर्गी, हर गन्ना, गेहूँ, धान, पूरे देश में हर जगह है। इसी तरह बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, 500 इंस्टीट्यूट ICR के हैं, एग्रीकल्चरल रिसर्च के, और उनका रिसर्च इस देश के लिए बहुत ही कामयाब रहा है। तो मैं अपना परिचय ये देना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर पांडे, SK पांडे, प्रिंसिपल साइंटिस्ट हूँ ICR में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में। वर्तमान में मेरी पोस्टिंग शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट करनाल में। चूहा को बिल्ली पाल लिए, चूहा को मार रही है, खा रही है, तो वो बायोलॉजिकल, हाथ से आपने मार दिया चूहे तो मिटेंगे, ठीक है। बायोलॉजिकल कंट्रोल बहुत सारे एजेंट हैं,
कीड़े को कंट्रोल करने के लिए, कीड़े को बीमारी पैदा करने के लिए अभी आप धमकी सुनते हैं, इराक वाले दे देते हैं, पाकिस्तान या कोई हमारा देश या कोई देश किसी को कि हम जी जैविक युद्ध करेंगे। जैविक युद्ध करेंगे मतलब कोई ऐसा वायरस बैक्टीरिया स्प्रे कर देंगे, बम में डाल के फोड़ देंगे कि जितनी जनता है भारत की उसके ऊपर वो वायरस बैक्टीरिया फंगस जो भी चीज़ है पहुंच जाए, वो ऐसी घातक बीमारी पैदा करे जिसका कि जो अनक्यूरेबल है। ठीक है ना। उसी तरह हम लोगों ने भी आइडेंटिफाई किया है कि कीड़ों को खाने वाले कीड़ों को मारने के लिए बीमारियों में भी, कीड़ों में भी कीड़े के जो कीड़े हैं वो दो हैं। एक तो डायरेक्ट कीड़े को कीड़ा पकड़ा खा गया। आप देखते हैं कभी कभी हाथ जोड़े हुए इस तरह हरा सा गुटका टाइप कभी कभी दिखता है, बड़ा सज्जन सा, प्लेइंग मैट्रिक्स उसको करके वो कीड़ों को पकड़ के खाता है। उसका रंग वही हो जाता है जो पत्ती का है। रस्सियाँ सूख गई, पत्ती सूखी पत्ती का कलर बदल लेगा। गिरगिट क्या है? प्रीडेटर है। छिपकली क्या है? प्रीडेटर है। प्रीडेटर मतलब कि वो कीड़े को पकड़ी खा गई, डायरेक्ट कंट्रोल कर दी, बाय कंट्रोल। तो कीड़े को खाने के लिए कीड़ा, आप खेत में सरसों पे जाएं या गेहूं के खेत में जाते हैं, गोल गोल लाल लाल कछुआ के आकार, उस पर काले काले धब्बे दिखता है। वो कीड़े बाली पे लगे रहेंगे, सरसों के फलियों पे लगे रहते हैं। आप ले जाओ अपने दिमाग को खेत में, वो जो लाल लाल कीड़े बैगन में भी मिलता है, वो कीड़े कीड़ों को खाते हैं। अब उन कीड़ों की अगर पहचान नहीं है तो आप कहोगे कि तो कीड़ा इतना लग गया कि दवाई डालो इसको मार लो, लेकिन उसका नाम है लेडी बर्ड बीटिल, कॉक्सिनेला सेप्टम पंक्टाटा, 100 स्पीशीज। हर राज्य में उत्पाद की बिक्री और बेहतर प्रदर्शन के लिए कर्मचारियों को नकद राशि से पुरस्कृत किया गया। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान के आधार पर ये पुरस्कार दिए गए। ये सभी पुरस्कार अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिए गए।